अगर आपके मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर खराब हो जाए, सुपर फास्ट चार्जिंग वाला, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, उसको आप फेंक देंगे। अगर वारंटी पीरियड में है तो उसको आप रिप्लेस करवा लेंगे या चेंज करवा लेंगे। अब यहाँ पर जो खराब चार्जर है उसको फेंकने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना। कभी कभी फॉल्ट बहुत छोटा आता है और जो फॉल्ट होता है वो आसानी से रिपेयर हो सकता है। और आपको पता है ओरिजिनल चार्जर की कीमत कितनी होती है? अगर पता है, आपने अभी तक खरीदा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सर्विस सेंटर से खरीदा तो बताना। बाहर तो आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल फ्यूज़ की वो नहीं रहता है। हालांकि आपको सेम देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ये रियलमी का चार्जर है, हमारे पास आया था रिपेयर होने के लिए। कस्टमर ने बोला अगर ये रिपेयर हो जाता है तो वो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप इसे फेंक देना, क्योंकि ये आसानी से खुलता नहीं है। आपको पता होगा ये आसानी से खुलता नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन डाल के इसको खोल लिया जाए, लेकिन बहुत ही हार्ड काम रहता है। तो मैंने बहुत मशक्कत करी, ये जो है काटना ही पड़ा, लेकिन इसको हम बाद में चिपका लेंगे। अब यहाँ पर इसमें खराबी क्या थी वो अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फॉल्ट कभी कभी इतना छोटा सा आ जाता है ना, जिसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप तो खोलकर देखना ही नहीं चाहते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हर कंपनी ये चाहती कि यार उस ब्रांड के चार्जर जो है जब खराब हो वो रिपेयर ना हो पाए, वो इस तरीके से पैक करती है जो आसानी से खुले। फिर भी हमने इसको खोला, ये फर्स्ट टास्क था हमारे लिए। इसके बाद इसमें जो आप देख रहे हैं ना ग्लू, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ भरा हुआ था। फिर ही हमने काट के इसको निकाला जैसे तैसे करके। देखिए ये इसका सर्किट है रियलमी के ओरिजिनल चार्जर का। इसके बाद हमारे पास तीसरा टास्क था, इस ग्लू को हटाने के बाद, आप देख रहे हैं ना हटाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास तीसरा टास्क था, यहाँ पर भी एक पूरा इसको कवर किया था, उसको भी हमने बारीकी से काटा बहुत ध्यान से, ताकि ये SMD कंपोनेंट कहीं से टूटे ना, डैमेज ना हो। इसके बाद एक चीज़ आपने देखी, इसमें गौर करी, इसमें 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 कैपेसिटर है 400 वोल्ट के। बेसिकली आपको किसी भी एडाप्टर या चार्जर में सिर्फ एक ही मिलता है, लेकिन इसमें 4 दिए हुए हैं। ओरिजिनल की तो बात ही अलग है। बाकी इस चार्जर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट कितने वोल्टेज का है? 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 11 वोल्ट 3 एम्पियर। देख रहे हैं आप, यानी कि ये फास्ट चार्जर है। अब यहाँ पर इस तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले समझिए इस चीज़ को, फॉल्ट को फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और बाकी देखिए इसमें SMD कंपोनेंट्स ही लगे हुए हैं। और बड़ी ही यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। असल में यहाँ पर 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक आपका ये ट्रांसफार्मर है, दूसरा आपका ये स्विचिंग के लिए जो मोस्फेट लगा हुआ है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्शन में ये 2 IC का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहीं पर फास्ट सुपर फास्ट यहीं से स्विच होता है। अब यहाँ पर फॉल्ट कहाँ से था? सबसे पहले हमने इसके फ्यूज को चेक किया। बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि ये फ्यूज भी होता है, खासकर कि जो नॉर्मली हमें देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा एक फ्यूज होता है और ऐसा एक कैपेसिटर भी होता है। सर्किट में देखेंगे तो वो चीज़ अलग है। ये देखिए सर्किट में ये है ना, ये कैपेसिटर है और ये फ्यूज है। अंतर कलर का नहीं है, अंतर इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए उसका है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ माइक्रोफैरड में होगी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर एम्पियर में मिल जाएगी। कुछ एम्पियर का एक फ्यूज होगा यहाँ पर मिल जाएगी। ये 2 एम्पियर का फ्यूज है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2A E2A, यानी कि 2 एम्पियर का फ्यूज है, 250 वोल्ट मैक्सिमम। तो ये फ्यूज है। सबसे पहले हमारा काम होता है फ्यूज को चेक करना। तो जब मैंने चार्जर को खोला और इसका फ्यूज चेक किया, क्योंकि फॉल्ट की जो शुरुआत होती है हमारी यही से। फ्यूज चेक करते ही पता चला कि इसका फ्यूज बिल्कुल सही है। अब आपका फ्यूज बिल्कुल सही है तो आपके कैपेसिटर सारे के सारे सही होंगे, यानी कि इनमें शॉर्टिंग नहीं होगी। डायोड आपका सही होगा, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं होगी। इसमें डायोड वाला रेक्टिफायर वाला दिया गया है ज़्यादा एम्पियर का। और तीसरा है मॉसफेट। मॉसफेट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलेगी जब आपका फ्यूज सही सलामत है तो। हाँ, मॉसफेट ओपन होगा तो आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा। कोई भी यहाँ पर शॉर्ट होगा तो आपका फ्यूज उड़ेगा, ओपन होगा तो फ्यूज नहीं उड़ेगा। अब यहाँ पर हमने मॉसफेट को चेक किया, ओपन नहीं था। डायोड को चेक किया, ओपन नहीं था। कैसे चेक होता है चलिए बता देता हूँ। डायोड की 4 लैग यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिसमें 2 AC इनपुट करता है और 2 से DC आउटपुट करता है। और शॉर्टिंग इसमें कहीं नहीं थी। देखिए डायोड में शॉर्टिंग कहीं
नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्फेट में भी कोई ऐसा है ना शॉर्टिंग का कोई इशू नहीं था और ना ही ओपन था। लास्ट और बीच की लेग आप चेक कर लो। देखिए इसमें आपको रीडिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी मॉस्फेट में। एक सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट की गेट की पिन होती है तो गेट की पिन में से भी शॉर्टिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ है, मॉस्फेट सही है। और हाँ, कैपेसिटर अगर वीक हो तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कैपेसिटर वीक कैसे होगी, एक नहीं बोलूँगी, 4 कैपेसिटर है, एक वीक भी हो जाए तो दूसरा काम करेगा। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर दिए गए, इसके तो कोई चांसेस ही नहीं होते, नहीं फूला है नहीं इसके चेंज। अब यहाँ पर इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की अगर दिक्कत माने तो इनको भी हमने चेक किया, सारे रजिस्टर बिल्कुल सही थे। हालांकि रजिस्टर अगर खराब होता है तो उसके ऊपर एक डॉट आ जाता है। हालांकि रजिस्टर हमने चेक किए, सभी की सही वैल्यू थी। इसमें लाइव चेक कर पाना बहुत मुश्किल काम है, यानी कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। हालांकि चेक कैसे करते हो मैंने आपको बताया है। तो सभी रजिस्टर्स हमने चेक किए, सभी की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन को हमने थोड़ा सा कर लिया। इसके बाद हम चले सेकेंडरी सेक्शन की तरफ। ये लाइनिंग के जस्ट बाद वाला सेकेंडरी सेक्शन। आईसीज को चेक करना इतना आसान नहीं होता है। इसकी आईसी की डायग्राम निकालो, उसके बाद पिन आउट चेक, ये सब बहुत बड़ा बहुत हाई लेवल का काम है। जब हमें फॉल्ट ना मिले तब हमें करना पड़ता है। फिर हमने एक जगह पर गौर किया। मैं हालांकि माइक्रोस्कोप से काम करता हूँ, आपने देखा होगा ना, लाइव में आपको दिखा रहा था। माइक्रोस्कोप पे जब हमने चेक किया तो एक फॉल्ट मुझे यहाँ पर नजर आया। कौन सा, चलिए बताता हूँ। ये यूएसबी की आपको 4 पिनें मिल जाएंगी, डीपीडीएम एंड प्लस माइनस में। यहाँ पर ये लास्ट की होती है ना, प्लस माइनस की ये होती है, ये और बीच में डीपीडीएम की होती है। और इन्हीं से फास्ट चार्जिंग का ही सबसे बड़ा रोल होता है। चलिए वो छोड़िए, प्लस माइनस में देखिए, आप इस वाले पॉइंट में देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपको एक जगह थोड़ा सा ब्रेक नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है कहीं पर टूटा हुआ है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ब्रेक हुआ है इस जगह से। इस पॉइंट के ब्रेक होने की वजह से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो पा रही। चलिए पहले आपको लाइव दिखा देते हैं, चेक करिए। प्लग कर लिया है। अभी तक तो हम आपको कोल्ड टेस्टिंग दिखा रहे थे, हॉट टेस्टिंग दिखाते हैं बिल्कुल लाइव लाइट में लगा के। सबसे पहले हम यहाँ पर एसी की टेस्टिंग करेंगे, हमारी एसी इनपुट हो रही कि नहीं। देखिए एक सेकेंड, इसको सही तरीके से रख लेता हूँ। बिल्कुल अभी 220 वोल्ट आ रही, सीरीज में हमने इसको रखा हुआ है। अब एसी इसमें आ रही कि नहीं वो चेक करवाता हूँ आपको। देखिए 221 वोल्ट इसमें मिल रही है। अब हम डीसी पे चलेंगे 1000 वोल्ट पे, और ये कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये कैपेसिटर्स यहाँ पर सीरीज में लगे हुए 2 कैपेसिटर। तो देखिए डीसी वोल्ट, हाँ अगर आपको 312 एसी से 80-90 वोल्ट अगर बढ़ के मिले तो समझ लीजिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके कैपेसिटर काम कर रहे हैं। कैपेसिटर में कोई भी लीकेज या वीक वगैरह नहीं है। इतना होने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, आप चलिए सेकेंडरी सेक्शन में। 20 वोल्ट पे हम चेक करते हैं, 20 वोल्ट आउटपुट इसका चेक करते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, वही 2 पॉइंट में हमने इसको लगाना है। एक ये वाला पॉइंट है और एक इसके ये लास्ट वाला पॉइंट है। आप देखिए वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पा रही है, 2 से 3 वोल्ट तक जा रही है और ये मतलब ड्रॉप हो रही है, फिर 5 वोल्ट नहीं बन रही है। कैसे बनेगी, इस पॉइंट को सोल्डिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है। इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, फिर भी हमें कैपेसिटर चार्ज रहेगा, उसको हमने डिस्चार्ज करना है। डर के मारे हाथ से छूट गया मेरे, भाई करंट सबको डर लगता है। ये सब चारों के चारों कैपेसिटर हमने शॉर्ट करने हैं, यानी कि एक आपने डिस्चार्ज कर लिया तो सारे के सारे डिस्चार्ज होंगे, नहीं सभी के सभी। या तो आप ऐसे डिस्चार्ज कीजिए या तो कोई बल्ब लगा के डिस्चार्ज कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अब हमारे सारे कैपेसिटर डिस्चार्ज देखिए अभी भी डिस्चार्ज प्रॉपर्ली नहीं हुआ, हो चुकी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम शॉर्ट मतलब जंपर करेंगे, यानी कि जहाँ से टूटा है उसको हम जंपर करेंगे, बस इतना करते हैं। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा दूंगा आपको। पहले सही तरीके से इसको जंपर कर लेता हूँ, कोई गलत पॉइंट में अटैच ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जहां पर ये अटैच होना चाहिए वहीं पर अटैच होना चाहिए, इसके अलावा किसी और पे भी अटैच नहीं होना चाहिए। तो इस रजिस्टर में अटैच था, हो गया काम, बस इतना सा तो था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ इसे मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा आपको। पहले मैं अपने कोई
डाटा केबल और मोबाइल की व्यवस्था करता हूँ। उससे पहले वोल्टेज जरूर दिखा देता हूँ पहले आपको, ठीक है। चलिए इसको ऑन करता हूँ मैं, और इससे पहले हुआ क्यों ये बताता हूँ। क्या होता है, काफी लोगों की आदत होती है डाटा केबल हिला हिला के इसको निकालने की या डाटा केबल खींचने की। में क्या होता है, हल्का सा इसमें झटका लगता है ना, तो झटका लगने की वजह से हमारे पॉइंट्स ब्रेक हो जाते हैं। बस इतना तो फॉल्ट था, इसका सोल्यूशन आसानी से हो गया। बाकी मैंने आपको कुछ फॉल्ट्स मॉसफेट का है, शॉर्टिंग वॉटिंग का थोड़ा सा समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। इसको ऑन कर लिया मैंने, अब मैं आपको वोल्टेज यहाँ पर चेक करवाता हूँ। 5 वोल्ट प्रॉपरली बन रही है। पलट के दिखाता हूँ, माइनस में दिखा रहा था, ये प्लस में दिखाएगा। बिल्कुल कोई ड्रॉप नहीं है, देखिए एक्यूरेट 5 वोल्ट निकल रही है। अब क्यों ना एक मोबाइल भी चार्ज करके आपको दिखा दिया जाए। चलिए मोबाइल की व्यवस्था करता हूँ। मोबाइल की व्यवस्था हो चुकी है, अब मैं इसको चार्ज लगाता हूँ। लगा लिया है, ऑन करता हूँ, वेट करेंगे, चार्ज ले रहा है। 62 पॉइंट इस मोबाइल के अंदर है, देखिए 62 पॉइंट इसमें परसेंट चार्जिंग है। अब ड्रॉप हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे, यानी कि जो 5 वोल्ट है वो ड्रॉप कर रही कि नहीं वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। बाकी चार्जिंग तो हो ही रहा है, ये देखिए 9 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आप नहीं समझोगे ये चीज, ये 9 वोल्ट क्यों दिखा रहा है, ये हमारा सुपर फास्ट ले रहा है। ये देखिए सुपर फास्ट ले रहा है, 5 वोल्ट की जगह पे 9 वोल्ट दिखाने का मतलब है ये हमारा सुपर फास्ट ले रहा है। फास्ट सुपर फास्ट जो भी होता है वो ले रहा है। 62% इसमें चार्जिंग है अभी, देखो बढ़ जाएगी अभी। हाँ 63 लाइव हो ही गया 63, यानी कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये चीज लाइव आप समझिए। इसमें क्या होता है ना, ये डाटा केबल ओरिजिनल है, मोबाइल इसमें इसमें लगने वाला है, तो ये आपका 9 वोल्ट आउटपुट करेगा। 12 वोल्ट भी आउटपुट करता है भाई। तो ये देखो अभी 9 वोल्ट दिखा रहा है, जैसे मैं मोबाइल को डिस्कनेक्ट करता हूं ये 5 वोल्ट दिखाएगा, फिर 5 वोल्ट दिखा रहा है ना, और मोबाइल कनेक्ट करते ही ये फिर 9 वोल्ट दिखाने लगेगा। जैसा मोबाइल आपका होगा वैसे वो एक्सेप्ट करेगा। अभी देखिए 8 पे है, अभी 9 पे चला जाएगा, तो हो गया ना। और 64% यहाँ पर चार्जिंग हो गया सिर्फ एक ही मिनट के अंदर, यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग ले रहा है। आपके सामने इसको मैंने रिपेयर किया, लाइव चीजें दिखाई हैं। और फॉल्ट तो सिर्फ इतना था, बाकी अदर फॉल्ट जो होगा हम वीडियोज बनाते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करेंगे। अगर सीखना चाहेंगे तो और भी मैं वीडियोज बनाता रहूंगा। बस आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखना चाहते तो फेसबुक पे भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोज वहां भी अपलोड होती हैं। चलिए लाइक कर दीजिए और प्यार से कमेंट। थैंक यू।